एडवेंचर एडवेंचर विद गोलू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त गोलू मोलू सा गोलू, और आप हैं मेरे दोस्त प्यारे प्यारे। तो वेलकम करता हूं मैं आप सभी का इस पहले एपिसोड में, गोलू एडवेंचर विद गोलू में, जिसमें हम देखेंगे हाउ लव बिकेम हाउ क्रश बिकेम लव। तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है वो एक कोचिंग क्लास की है। एक बार एक लड़की नाम मिशा वो कोचिंग में आती है, ठीक है, और उसके सामने एक लड़का बैठा होता है। नया लड़का था, उसका नाम था राहुल। उस लड़के को देख के उसको बिल्कुल नेगेटिव वाइब्स आती है। वो उसको देख के सोचती है, यार ये कैसा है यार, इससे अच्छा तो मेरा 11th वाला था। सॉरी सॉरी, सच्चाई बोल दी उसकी, मिशा की। सॉरी मिशा। हाँ, सॉरी, आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर बाद में जब वो अंदर आती है, वो यही सोच के आती है, यार इससे अच्छा तो मेरा 11th वाला था। निशा पूरा मान जाएगी, सॉरी निशा। बताना ज़रूरी था, बट फिर क्या होता है, उससे बिल्कुल नेगेटिव वाइब्स आती है उससे। वो उससे दोस्ती भी नहीं करना चाहती, उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, ठीक है। बट समहाउ उसकी बातें स्टार्ट होती हैं उसकी कोचिंग के टीचर के वजह से। हुआ यूँ था कि उसकी कोचिंग वाली, क्योंकि वो नया बच्चा था, तो उसकी कोचिंग वाली मैम ने मीशा से बोला कि उसको नोट्स भेज देना, या फिर उसको नोट्स दे दो कि वो लिख सके। अब होता यूँ है कि वो उसके जो बाकी क्लासमेट्स भी थे उसी के क्लास के, अब वो लोग भी बैठे थे, वो भी बैठे थे, वो लोग सुन रहे थे कि हाँ ये नोट्स देंगे करके करके। अब बाद में सब उसकी क्लास वाले चले जाते हैं, अकेले वो मीशा और राहुल बचते हैं। मीशा अपनी दोस्त का इंतज़ार करती है जो कि दूसरे बैच की थी, उससे छोटी थी, उसका वेट कर रही थी, और राहुल उसके लिए बैठा हुआ था। बाद में राहुल ने समहाउ बोलने की कोशिश करी, और वो उससे बोलता है कि मुझे तुम अपने नोट्स भेज देना, या फिर तुम मुझे अभी दे दो। मीशा ना तो उसको नोट्स भेजना चाहती थी, और ना ही उसको अपने नोट्स देना चाहती थी, क्योंकि वो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी, इवन उसको लाइक ही नहीं करती थी पहली बात तो। बट उसने बोला कि तुम मुझे नोट्स भेज देना, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मैम ने बोला, मैम की बात भी नहीं टाल सकती थी वो, तो उसने उसको अपना नंबर बोला कि ठीक है तुम मेरी कॉपी ले लो, उसमें नंबर लिख के दे दो। उसने नंबर लिख के दिया और अपना नीचे नाम लिख दिया राहुल। अब मीशा घर गई, उसने अपना व्हाट्सअप खोला, और उस पर वो चाहती तो नहीं थी राहुल का नंबर सेव करना, लेकिन अगर राहुल का नंबर सेव नहीं करती तो उसको भेज कैसे पाती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसे व्हाट्सएप पर सर्च करना पड़ता कि राहुल कहाँ है। वो उसको ज़्यादा टाइम लगता, उसने सोचा चलो ठीक है सेव ही कर लो। उसे सेव कर लिया राहुल कोचिंग, ऐसे करके उसका नाम सेव किया अपना। बाद में उसने उसको भेजा अपना ग्रुप, वो जो फ़ोटो थी, और नीचे लिख दिया मिशा, ठीक है। कुछ टाइम बाद राहुल वो मैसेज देखता है, उसको थैंक यू लिखता है, लेकिन मीशा को पता था कि उसने थैंक यू लिखा है, उसका व्हाट्सअप नहीं खोलती वो, और ऐसे ही 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं, उसका व्हाट्सअप नहीं खोलती। बाद में सोचा चलो ठीक है दया करके खोल देती हैं। अब होता ये है कि राहुल भी इसका नंबर सेव कर लेता है। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लगता है कि इसने मेरा नंबर क्यों सेव कर लिया, मैंने तो मजबूरी में किया था, इसने क्यों सेव किया है। ये तो चाहता तो डाउनलोड करके बस हो गया काम, हाँ ये कौन है, मैं तो जानता भी नहीं, ऐसे कर सकता था। पर उसे लगा कि शायद मैं गलत जान रही हूँ उसके बारे में। बाद में उनकी बातें शुरू हुई, फिर धीरे धीरे और बातें हुई, फिर धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे के लाइक जानने लगे एक दूसरे के बारे में, ठीक है। फिर बाद में कोचिंग में भी वो लोग पास में बैठते थे। अगर कभी कभी हमेशा नहीं बैठ पाती थी पास में, तो वो बाकियों को साइड पर करके वो आके बैठ जाता था। ये चीज़ें देख के मीशा को बहुत अच्छा लगता था। मीशा बहुत खुश होती थी मन ही मन में कि वाह यार कितना अच्छा लड़का है। उसको वो जैसी चीज़ें फील कर रही थी राहुल के साथ, वैसे उसने कभी भी किसी लड़के के साथ फील नहीं करी। क्रश तो सबके होते हैं, तुम्हारा होगा, सबका होगा, उसको पहले भी क्रश हुए होंगे, बट वो क्रश उसको कुछ ज़्यादा ही फील होने लगा। बाद में धीरे 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 वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। बाद में वो लोग साथ में ही घर जाते थे, मतलब पैदल जाते थे साथ में, घर पास में था तो पैदल ही जाते थे साथ में, ठीक है। फिर बाद में होता ये है कि एक लड़ाई के वजह से दोनों बात करना बंद कर देते हैं, और लड़ाई की जो रीज़न था वो सही में राहुल का रीज़न था। ये मैं सोचना कि मैं लड़की हूँ तो मैंने इसका साइड लेके बोला, नहीं, सही में जो रीज़न था वो राहुल की वजह से था। राहुल ने ऐसी बात बोल दी थी जिसकी वजह से मीशा को बुरा लग गया था, और मीशा ने उससे बात नहीं करी। और बाद में वो राहुल जो है वो मीशा पर ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से मैं बात नहीं कर रहा था, और मैं ये नहीं चाहता था कि बाकी जो हमारी क्लास के बच्चों ने ये लगे कि हम रिलेशन में या फिर कुछ और है। मीशा को चीज़ सुन के बहुत बुरा लगा, बट मीशा जो थी, जब उन लोग की बातें नहीं होती थी उस टाइम पे वो बहुत डिप्रेस रहती थी, वो रोती रहती थी। बट समहाउ बाद में उनकी बातें वापस से बातें स्टार्ट हो गई। फिर बाद में लास्ट में होता ये है कि वो कोचिंग छोड़ के चले जाता राहुल, उसे कुछ बताए बिना, क्योंकि उनकी इतनी बातें होती हैं तो एटलीस्ट उसको बताना तो चाहिए था राहुल को कि वो कोचिंग छोड़ के जा रहा है। उसने बताया नहीं, वो एक दिन आया नहीं, वो उसको बहुत बुरा लगा, वो आया नहीं, उसके बिना उसे कोचिंग अच्छा नहीं लगती थी। फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई इस चीज़ को देख के कि राहुल क्यों नहीं है कोचिंग में। फिर बाद में वो राहुल को बहुत मिस करने लगी। उसने राहुल को मैसेज किया कि तुमने कोचिंग क्यों छोड़ दी। राहुल ने उसका मैसेज देखा बट उसको रिप्लाई नहीं दिया। वो देख के मीशा को और ज़्यादा बुरा लग गया।
मीशा उसको हमेशा मैसेज करती थी, पर राहुल उसको बहुत लाइक मीशा का एक पर अगर मीशा का 2 मैसेज भेजे तो उसका आंसर 1 मिनट के भेजा था। उसने एक बार उसको बोला कि उससे मिलना है, क्योंकि वो लाइक वो चाहती थी कि अपनी जो फीलिंग्स है, लाइक प्यार वाली फीलिंग नहीं, बट वो चाहती थी कि उससे बात करना। तो उसने उसको मैसेज किया कि मैं तुमसे मिलना है, उसने मना कर दिया। मीशा को देख के और ज़्यादा बुरा लगा। अब तो उनकी बातें भी बंद हो गई हैं, और इवन महीने हो गए हैं जब से इन लोगों ने बात नहीं करी है। और मीशा को अभी भी उसकी याद आती है। उसके बाद में मीशा को धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो जो क्रश था उसे क्रश नहीं था, उसका प्यार बन चुका था। क्योंकि क्रश जो है वो आपके 2-3 महीने में बदलते रहते हैं, बट उसको पूरा साल भर हो रहा है ऑलमोस्ट मिले हुए, और वो अभी भी उसको ही लाइक करते हैं। तो ये थी एक स्टोरी जो कि क्रश से एक लव बन गया मीशा का। और कैसे वो अभी भी उसको याद करती है, वो अभी भी उसके मैसेजेस को देखती है, उसके लास्ट सीन को देखती है, सब चीज़ें देखती है, बट उसे वो अभी भी याद करती है। और हाँ, एक और चीज़ उसे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी थी कि राहुल जो है वो एक प्ले बॉय है। वो उसे उससे इसलिए बात करता था क्योंकि कोई और लड़की नहीं थी उनकी कोचिंग में, इसलिए। तो उसे बाद में ये रियलाइज़ हुई कि वो सिर्फ उसका यूज़ कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्लोज आ रहा है क्योंकि कोई और लड़की नहीं है। तो एट द एंड यही हुआ कि क्रश जो है वो लव में बदल गया, और मीशा अभी भी उसको याद करती है। और एक बात और, ये जो स्टोरीज वो रियल बेस्ड थी और मेरे बारे में थी, मेरी थी।